इससे जो पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्रोनाउन पर बात की थी, प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन की जो डिफरेंट किस्में थी उस वीडियो में हमने और उस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ उनको डिस्कस किया था। इस लेक्चर में आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या है और डिफरेंट टाइप्स अब जो मेन वर्ब होते हैं डिफरेंट टाइप्स उस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जान लेते हैं कि वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब इन एक्शन अकरेंस अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि सेंटेंस में हमें क्या बताता है, या तो एक्शन बताता है, अकरेंस बताता है, या उस चीज़ का स्टेट हमें डिफाइन करता है। इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक अहम हिस्सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और वर्ब जो है ये सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में एक मेन रोल अदा करता है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है इसका वो है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स कौन से वर्ब होते हैं? दीज वर्ब्स एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शंस। वो वर्ब जो किसी जुमलों में क्या हमें बताता है, या तो फिजिकल किसी एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो फिजिकल एक्शन एक्सप्रेस करता है, या मेंटल एक्शन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है जुमलों में। तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स। एग्जाम्पल, शी डांस ग्रेसफुली। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो डांस जो है, डांस करना, ये एक फिजिकल एक्शन है। तो इस जुमले में जो डांस वर्ड है ये हमें क्या बताता है? शी के बारे में, कि शी ने कैसा एक डांस किया, फिजिकली एक्शन किया। तो फिजिकल एक्शन जो वर्ड जुमले में हमें जो एक्सप्रेशन देते हैं फिजिकल एक्शन के बारे में, वो वर्ड्स उनको हम कहते हैं वर्ब। और चूंकि ये फिजिकल एक्शन के बारे में बता देता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्शन वर्ब। तो डांस जो है इसमें ये एक्शन वर्ब है। इसी तरह दे स्टडीड फॉर द एग्जाम। उन्होंने एग्जाम के लिए क्या क्या स्टडी किया। तो इसमें जो वर्ड है स्टडी वर्ब, ये एक्शन इमेंट फिजिकल एक्शन बता देता है। तो ये इस जुमले में क्या हुआ, ये फिजिकल, ये एक्शन वर्ब है। इसी तरह ही कुक डिनर फॉर हिज फैमिली। तो कुक जो है ये भी हमें क्या बता देता है, ही के बारे में, ही के एक्सप्रेस करता है, ही का फिजिकल एक्शन हमें बता देता है, कुकिंग, कुकिंग करना। तो ये कुक जो है ये वर्ड इस सेंटेंस में क्या, ये एक्शन वर्ब है। दूसरा जो किस्म है वर्ब का वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? दीज वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब और आइडेंटिफाइज इट। ये ऐसे वर्ब जो होते हैं जुमलों में जो कि सब्जेक्ट का जो है वो कनेक्ट करता है नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ, जो कि इसको डिस्क्राइब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी ये कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को किसके साथ, दूसरी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ, जो उसको डिस्क्राइब कर लेता है। मिसाल के तौर पे शी इज अ डॉक्टर। आप इस जुमले में देखिए ये शी क्या है, ये डॉक्टर है। ये डॉक्टर के साथ शी का जो कनेक्शन बना दिया है वो कौन सी वर्ब ने एज ने बना दिया है। अगर मैं एज को इसकी बीच में से निकाल दूं तो शी डॉक्टर, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। यानी शी डॉक्टर का क्या मतलब है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। लेकिन अगर हम इसके बीच में क्या लगाए, एज अ डॉक्टर, इसका मतलब है कि शी डॉक्टर है, तो इसका मीनिंग बनता है। इसका मतलब वो शी क्या है, सब्जेक्ट क्या, डॉक्टर क्या है, ये नाउन है, लेकिन ये शी है। डॉक्टर कौन है, ये शी है। तो डॉक्टर और शी के दरमियान जो कनेक्शन शो करता है वो कौन सी वर्ब है, वो एज है। तो एज अ वर्ब, एज जो है ना, ये इस जुमले में क्या हुआ, ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये शी को डॉक्टर के साथ क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। इसी तरह द केक स्मेल्स डिलीशियस। द केक स्मेल्स डिलीशियस। अब इसमें अगर देखा जाए तो द केक जो है और डिलीशियस, अगर मैं स्मेल्स को बीच में से निकाल दूं, द केक डिलीशियस, द केक डिलीशियस का क्या मतलब हुआ, किस केक का क्या चीज़ डिलीशियस है, जायका डिलीशियस है, उसका स्मेल डिलीशियस है, कोई माने नहीं रखता ये। लेकिन अगर मैं बीच में से क्या लगा लूँ, स्मेल्स, इन द केक स्मेल्स डिलीशियस, तो जो स्मेल्स है ये डिलीशियस को कनेक्ट करता है केक के साथ। ये डिलीशियस केक ही है, लेकिन केक क्या, कौन सा केक है, केक का किस चीज़ के बारे में बता रहा है ये मालूम नहीं हो रहा जब तक हम स्मेल्स इस बीच में से लगा ना ले। तो स्मेल्स क्या है, स्मेल्स ये कनेक्ट कर रहा है डिलीशियस को केक के साथ। कि तो स्मेल्स क्या हुआ, ये लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह दे बिकेम फ्रेंड्स, वो फ्रेंड बन गई। अगर इसमें से बीच में से बिकेम निकाल दिया जाए तो फ्रेंड्स, दे फ्रेंड्स, तो इसका कोई माना नहीं बनता। लेकिन बिकेम जो है ना, ये दे को फ्रेंड के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है।
तो दे बिकेम फ्रेंड्स, वो फ्रेंड बन गई। तो ये क्या है, बिकेम इस जुमले में, इस सेंटेंस में क्या कहलाता है, ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इन दोनों वर्ड्स को, फ्रेंड्स को और दे को क्या कर रहा है, ये आपस में इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट करता है। और जो भी जुमले में सब्जेक्ट को नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करता है, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसी तरह एक और किस्म है वर्ब का, वो है हेल्पिंग वर्ब, या उसको हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो उसको कहते हैं एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये कैसे, कौन सी वर्ब होते हैं, दीज वर्ब्स assist the main verb in a sentence and express tense, possibility, necessity और formation। ये मेन वर्ब जो होता है सेंटेंस में, उसको क्या करता है, उसको असिस्ट करता है जुमले में, और ये 3-4 चीज़ें जाहिर करते हैं। इससे पता चलता है टेंस का, टेंस एक्सप्रेस करता है कि कौन सा टेंस है, पॉसिबिलिटी बता देती है उस काम की पॉसिबिलिटी कितना हुआ है, कितना हो रहा है, नेसेसिटी कितना ज़रूरी है और कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देती है, परमिशन बता देती है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें ये हमें इंफॉर्मेशन दे देती है। एग्जाम्पल, शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो अब देखिए, शी हैज़, देखो कंप्लीट क्या है, कंप्लीट मेन वर्ब है इस जुमले का, मेन वर्ब क्या है, कंप्लीट करना। हैज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कंप्लीट की हेल्प करता है। देखो, शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, ये मतलब उसने अपना काम मुकम्मल किया है। पॉसिबिलिटी क्या बता रही है कि मुकम्मल किया है, कोई काम बचता नहीं होमवर्क में। दे विल गो टू द पार्टी। अब देखो इस जुमले में गो जो है ना मेन वर्ब है, असिस्ट कौन कर रहा है इस गो को, वेल। दे विल गो टू द पार्टी, वो पार्टी में जाएंगे, ठीक है। तो ये जो गो है ये मेन वर्ब है, और असिस्ट कौन कर रहा है इसको, वेल। वेल क्या हुआ इस जुमले में, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब है। ही शुड स्टडी फॉर द टेस्ट। अब देखो स्टडी क्या है, ये मेन वर्ब इस जुमले का, शुड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब है। और इस जुमले में जो शुड है ये हमें क्या बताता है, नेसेसिटी, कि उसको ज़रूर स्टडी करनी चाहिए टेस्ट के लिए। तो ये क्या हमें बता रहा है इस जुमले में, अब ये हमें नेसेसिटी बता देती है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टडी करना। तो शुड स्टडी यानी कितना ज़रूरी है, ज़रूरी है स्टडी करना टेस्ट के लिए। तो स्टडी मैन वर्ब है और शुड क्या है, उसको असेस कर रहा है। तो ये शुड जो इस जुमले में है, ये इस जुमले का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। एक और किस्म है वर्ब का, वो है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, दिस वर्ब्स एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, फॉर्मेशन, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। ये वो वर्ब होते हैं जो जुमले में हमें या तो एबिलिटी बताती है सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट क्या की एबिलिटी क्या है, उसके पास एबिलिटी बता देती है, परमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी कितना इंपॉर्टेंट है ये काम। एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ। जो कैन है ना इसमें देखिए, कैन ये हमें बता सकता है एबिलिटी कि मैं स्विम कर सकता हूँ, ये क्या है, एबिलिटी है। तो इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम मॉडल वर्ड्स, आई कैन स्विम या ही कैन स्विम, वो स्विमिंग कर सकता है, यानी उसमें एबिलिटी मौजूद है। तो जो एबिलिटी हमें बताते हैं जिस चीज़ के बारे में, जो वर्ब हो उसको मॉडल वर्ब कहा जाता है। तो इसमें जो कैन है ये एबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बता देती है। इसी तरह दूसरा जुमला देखा जाए, दे माइट अराइव लेट, दे माइट अराइव लेट। तो माइट जो है ना ये पॉसिबिलिटी बताती है, वो शायद लेट आ जाए, दे माइट। इसी तरह यू शुड लेसन केयरफुली, यू शुड लेसन, तो इसमें क्या है, लेसन, यू शुड यानी वो ऑब्लिगेशन बताता है, ज़रूरत और इंपॉर्टेंट बता देता है कि कितना ये ज़रूरी है, इसको गौर से सुनो। तो शुड क्या है, ये ऑब्लिगेशन बता देता है या नेसेसिटी हमें बता देती है। तो मॉडल वर्ब कौन से होता है, जो ये एबिलिटी के बारे में, पॉसिबिलिटी, परमिशन या ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है क्या, जुमलों में। और एक दूसरा किस्म है ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब होते हैं ये जिसको कंप्लीशन के लिए, उसके कंप्लीशन के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है, उसकी मीनिंग कंप्लीशन के लिए, यानी सब्जेक्ट के साथ साथ उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है। यानी ऑब्जेक्ट के बगैर ऐसे वर्ब जो जिसके लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, अगर ऑब्जेक्ट उसमें ना हो तो वो पूरा इंफॉर्मेशन, पूरे जो मीनिंग है उसका कंप्लीट नहीं होता, यानी कंप्लीट मीनिंग वो हमें प्रोवाइड नहीं करती। फिर एग्जाम्पल, ही एट एन एपल। अब देखो ही एट, उसने खाया, तो खाना किस चीज़ के बारे में बता रहा है। अभी अगर हम एप्पल को निकालें तो ये इसका जुमले का फिर कंप्लीट सेंस हमें मालूम नहीं होता इसका मतलब क्या है, लेकिन क्या है, एप्पल हमने लगा लिया तो ही एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया। तो अब क्या हुआ, ही क्या है इस जुमले का वो सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या जरूरी, एप्पल जरूरी। एप्पल क्या है, एप्पल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बगैर ये जुमला फिर हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता।
इसी तरह अगर मैं दूसरा जुमला शी रोड, उसने लिखा, तो क्या लिखा, यानी शी क्या है, सब्जेक्ट हुआ, रोड जो है ना वर्ब हुआ, लेकिन वर्ब जो है ना वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके लिए अब क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट जरूरी है। ऑब्जेक्ट के बगैर ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तो आ लेटर क्या हुआ, इस जुमले का वो ऑब्जेक्ट हुआ, तो तब जाकर उसका मीनिंग जो है ना कंप्लीट हुआ। तो ऐसे वर्ब जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत हो टू कंप्लीट देयर मीनिंग, ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इसी तरह दे बिल्ड, उसने बनाया, क्या बनाया, अब ये इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर हाउस लगाया जाए हाउस, तो फिर इसका मीनिंग क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो सच वर्ब को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। और इसका दूसरा हिस्सा है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब इसके अगेंस्ट होता है, यानी इसके अपोजिट है, यानी वो वर्ब जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और वो अकेले ही, मतलब वो वर्ब जो है ना वो अकेले ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल द बर्ड फ्ल्यू, बर्ड फ्ल्यू, तो बर्ड फ्ल्यू क्या है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें बता देती है, इसके लिए अब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसी तरह ही लाफ्ड लाउडली, ही लाफ्ड लाउडली, अब इसके लिए भी कोई किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो लाफ, फ्ल्यू, ये ऐसे वर्ब है जिसके लिए क्या है, जिसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसी तरह दे स्लिप पीसफुली, स्लिप जो है ना वो भी ऐसे वर्ब है जिसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और वो एलोन ही स्टैंड करता है और बता देता है कंप्लीट मीनिंग को। तो सच वर्ब जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और वो हमें ऑब्जेक्ट के बगैर ही कंप्लीट मीनिंग दे देता है, सच वर्ब्स को कहा जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। और जो जिसके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी हो उसकी कंप्लीट मीनिंग के लिए वो बगैर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन या पूरा मीनिंग हमें नहीं बता सकता, ऐसे वर्ब को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब।